भगवान को नहीं मानता हूं। अच्छा, उससे ये कहना तो एक काम कर, भगवान को हटा, पहले भगवान को हटा दे और फिर बता क्या नहीं मानता हूं। तो आप देखेंगे मूर्ख से मूर्ख, पढ़े लिखा सा पढ़ा लिखा, आप देखेंगे धनवान से धनवान और गरीब से गरीब, ऊंचे पद पर बैठा हो चाहे नीचे पद पर बैठा हो, चाहे किसी भी स्थिति हो, भगवान की चर्चा जो है ना ये सब कोई करता है, चाहे गलत करे और चाहे सही करे। जिसकी जैसी योग्यता वो भगवान को वैसा ही मानता है। चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे खाने पीने वाला हो, चाहे किसी भी स्थिति का हो, भगवान की बात तो सब कोई करता है, क्योंकि बिना उसके गुजारा किसी का आज तक तो नहीं हुआ और आगे हो जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो होता क्या है कि मनुष्य ईश्वर की चर्चा तो करता है और आप देखेंगे हर कोई करता है। अन्य विषयों में आप देखिए, आप किसी डॉक्टर के पास में जाओ और डॉक्टर से ये कहना कि भाई साहब मेरे को घर बनवाना है अपना, आपने एमडी किया हुआ है, इतने पढ़े लिखे हो, एक घर का बढ़िया सा नक्शा बना के दो। तो डॉक्टर क्या कहेगा, पागल, घर का नक्शा नहीं बना सकता, तेरे शरीर का नक्शा कहे ना, जहां का कहे वहां का बना दूं, लेकिन घर का नहीं बना पाऊंगा। अच्छा, आप इंजीनियर के पास में जाना और कहना यार इतने सुंदर सुंदर नक्शे बनाते हो, इतने पढ़े लिखे हो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, एक जरा गोली लिख के दे दो। तो इंजीनियर क्या कहेगा, ये वाला काम मेरे बस का नहीं है। अच्छा, आप किसी सीए के पास में चले जाओ और उससे कहना यार तुम इधर का उधर बहुत कर देते हो, एक काम करो तुम हमें एक बहुत सुंदर सा पुल का नक्शा बना के दिखा दो। तो वो सीए क्या कहेगा कि देखो बही खाते में जो कुछ करवाना है वो तो करवा लो, लेकिन ये वाला काम मेरे बस का नहीं है। इस दुनिया में हर काम का एक विशेषज्ञ होता है और जब उस काम की चर्चा करनी होती है ना तो उस विशेषज्ञ के पास में हम लोग जाते हैं। लेकिन ये भगवान ऐसी है, इसके लिए हम किसी विशेषज्ञ के पास में नहीं जाते। जो हमारी बुद्धि में आता है ना बस हम ऐसा ही उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए आप देखेंगे किसी के भगवान चोर हैं, किसी के भगवान जार हैं, किसी के भगवान छलियां हैं, किसी के भगवान चूड़ी बेचने वाले हैं। जो आदमी जिस स्वभाव का है उसने भगवान को वैसे स्वरूप में मान लिया। और आप अनुभव करके देखिए, किसी चोर से पूछा गया, बोले भगवान को मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। बोले भगवान को क्या मानते हो? बोले राम नाम रटना, पराया माल अपना, ये मानते हैं भगवान को। उसने चोरी में भगवान को ढूंढ लिया। किसी डाकू से पूछा, बोले तुम भी मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। बोले क्या मानते हो? बोले राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। उसने यहां भी लूटने की बात की। किसी खाने पीने वाले से पूछा, बोले तुम भी भगवान को मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। बोले कैसा मानते हो? बोले राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी और हरि नाम मिश्री, तू घोल घोल के पी, मैं ऐसा भगवान को मानता हूं। तो जो जैसी प्रवृत्ति का उसने भगवान को वैसा ही माना, और जो अपना माना हुआ है ना उसको ही उसने सर्वोपरि माना, दूसरे के माने हुए का खंडन कर दिया। क्योंकि एक विचित्रता आप देखेंगे कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से निर्णय करता है ना, इस निर्णय को वो सबसे बड़ा मानता है। जो दूसरे का निर्णय है ना वो हमेशा उसको खराब लगता है। आप अनुभव करके देखिए, जब सास कभी बहू थी ना तो जिन कामों को उसने बड़े आराम से किया था, जब वो सास बन जाती है ना तो अपनी बहू के उन्हीं कामों को रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि ने वो स्वीकार किया था और आज उसकी बुद्धि ये स्वीकार कर रही है। क्योंकि अपनी बुद्धि का निर्णय मनुष्य को सर्वोपरि लगता है। और मैं तो कहा करता हूं, आप किसी के पास में जाएं और उससे कहना भाई साहब आपसे ज्यादा अच्छे कपड़े मैंने पहने हुए हैं, तो सामने वाले को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप उससे कहना जी आपसे ज्यादा दान जो है ना संस्थाओं को मैं देता हूं, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उससे कहना भाई साहब तुमसे ज्यादा सुंदर जो है ना मैं हूं, तो सामने वाले को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। उससे कहना तुमसे बड़ा जो घर है ना वो मेरा घर है, सामने वाले को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप उससे इतना कह दीजिए कि जितना दिमाग तेरे पास में है ना उससे ज्यादा दिमाग मेरे पास में है, तो इस बात को इस धरती में कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और आदमी ने अपनी मान्यता पता है क्या बनाई कि इस संसार में 1.5 बुद्धि
उसमें से एक मेरे पास में है और आधे में ये पूरी दुनिया अपना काम चला रही है। तो जब अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मानता है तो उससे जो निर्णय करता है ना, वो निर्णयों को भी ये सर्वोपरि मानता है। और उसी के आधार पर जब इसने अपनी बुद्धि से ईश्वर को बांधने का प्रयास किया तो जिसकी जैसी बुद्धि थी उसने ईश्वर को वैसा स्थापित कर दिया। और परिणाम क्या हुआ? इस धरती के अंदर अनेकों ईश्वरों की परिकल्पना कर ली गई। और केवल परिकल्पना नहीं की गई, प्रत्येक ने अपने अपने ईश्वर को अलग अलग रूप में स्थापित कर दिया और उसकी उपासना की पद्धति बना दी। और उसको वैसा वैसा स्थापित करके दूसरे का ईश्वर छोटा और मेरा ईश्वर बड़ा। ये जो ईश्वरों की भीड़ आई ना, इस भीड़ के बीच में जब ऋषि दयानंद से पूछा गया, महाराज आप भगवान के बारे में क्या कहते हैं? उस भगवान के पास में जो आनंद है जिसकी तलाश में हम भटक रहे हैं, पहले उस ईश्वर को तो तलाशना पड़ेगा। ये ईश्वर की भीड़ में से अब सच्चे ईश्वर को कैसे तलाशें? वो सच्चा ईश्वर कैसा है? तो ऋषि दयानंद ने एक अद्भुत परिभाषा दी। परिभाषाएं आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, बहुत सारी सुनी होंगी, बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ऋषि दयानंद ने जो परिभाषा दी है ना, वो परिभाषा अपने आप में बहुत अद्भुत परिभाषा है। और मेरे पढ़ने में तो अभी तक ऐसी परिभाषा आई नहीं। आपको पढ़ने में आई हो तो मुझे पता नहीं। मेरे ऋषि से जब पूछा गया कि उस ईश्वर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वो ईश्वर कैसा है, कैसे उसको प्राप्त करें, उसको हम जानने का प्रयास कैसा करें, तो उन्होंने जिस समय जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र कहते हैं। उन मंत्रों में जो दूसरे नंबर का मंत्र है ना, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीद। इस मंत्र की जब वो व्याख्या करते हैं ना, तो वहां पर एक शब्द कहते हैं कि शुद्ध स्वरूप ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा शुद्ध स्वरूप ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तो लोगों ने कहा महाराज हमको तो यही नहीं पता कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अशुद्ध का सेवन करते 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 इतने हम अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम शुद्ध को भी अशुद्ध मानना शुरू कर देते हैं। जो पानी मिला दूध पीता हो ना रोज, बचपन से उसको पिलाइए और उसके बाद में फिर पेवर वाला दूध उसको दे दीजिए, तो वो पानी मिले हुए दूध को तो सही बताएगा, और जो पेवर वाला दूध है ना उसको वो खराब बताएगा, गलत बताएगा। तो लोगों ने कहा महाराज आप कह रहे हैं कि शुद्ध ईश्वर की उपासना करो, एक बात तो हमको बताओ कि ये ईश्वर शुद्ध वाला कौन सा है? हम तो यही निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फिर उन्होंने परिभाषा दी और वो व्याख्यान आप सब लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। ऋषि वहां लिखते हैं जो स्वयं प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण किया है। कहा जब भगवान को तलाशने के लिए चलो ना, तो दुनिया में बहुत सारे भगवान आपको मिलेंगे। वहां केवल आपको कितना करना है कि उस ईश्वर की उपासना करना जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हो और जिसने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण किया हो। जिसके अंदर सूर्य को बनाने की शक्ति है वो सच्चा ईश्वर है। जिसके अंदर चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे सारे संसार का निर्माण करने की शक्ति है वो सच्चा ईश्वर है। कोई भी आपसे कहे ना कि ये भगवान है तो उससे कहना जी हम मान लेंगे इसको, लेकिन इससे ये कहो कि एक सूरज और बना के दिखा दे। सूरज और चंद्रमा की बात तो जाने दो, अगर हमको ये कहा जाए ना एक बाल बना दो, तो हमारे अंदर वो बाल बनाने की भी ताकत नहीं है। अगर हमको कोई ये कह दे घास का एक तिनका बना दो, हमारे अंदर वो भी बनाने की सामर्थ्य नहीं है। जो ये सारे पदार्थों को बनाने की शक्ति रखता हो उसको ईश्वर स्वीकार कर लेना। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग कहते हैं ये कुछ चमत्कार दिखाओ, क्योंकि आजकल तो चमत्कार को ही नमस्कार है। एक बाबा हुए पटपूर्ति के अंदर, वो क्या किया करते थे, वो बालों को ऐसे खुजाते थे और खुजाते खुजाते और रसगुल्ला बना के दिखा देते थे। लोग कहते थे ये तो भगवान है, इसने बाल खुजाए रसगुल्ला निकाल दिया। इधर से बाल खुजाए खुजाते खुजाते घड़ी निकाल करके दिखा दी। बोले ये तो बहुत बड़ा भगवान है, ये बाल खुजाता है, घड़ी निकाल देता है, रसगुल्ला निकाल देता है। जब उसकी चर्चा चारों तरफ फैली ना, तो वहां पर एक आर्य समाजी पहुंच गया
और उसने कहा महाराज मुझे भी कुछ निकलवाना है। बोले क्या निकलवाना है? बोले मेरे घर के अंदर मकान बनने का काम चल रहा है, सीमेंट आज मिल नहीं रहा है, पूरा शहर बंद है, मिस्त्री बैठे हुए हैं, जरा बाल खुजा करके एक सीमेंट की बोरी निकाल करके दिखा दो और मैं लेकर के जाऊं, बड़ी कृपा होगी। बोले नालायक तू कहां से आया है? बोले मैं आर्य समाज मंदिर से। बोले आर्य समाजियों का सामान मेरे बालों से नहीं निकलता है, केवल दूसरे लोगों का सामान मेरे बालों से निकलता है। मनुष्य की बुद्धि में ऐसा ताला लग गया है, रसगुल्ला निकाल करके दिखाए उसको हम भगवान मानते हैं, घड़ी निकाल करके दिखाए उसको भगवान मानते हैं। अच्छा एक बात सोच करके देखो, रसगुल्ला भगवान बनाता है या हलवाई बनाता है? कौन बनाता है जी? हलवाई बनाता है। ये घड़ी भगवान बनाता है या घड़ी साज वाला बनाता है? घड़ी साज वाला बनाता है। अरे मनुष्यों के काम अगर रसगुल्ला निकाल के दिखाया तो वो हलवाई तो हो सकता है, वो भगवान कैसे हो सकता है? मेरा ऋषि कहता है भगवान उसको स्वीकार करना जो सूर्य को निकालता है, जो चंद्रमा को निकालता है। एक जादूगर आता है, 1 रुपए का सिक्का लेता है, यूं हाथ घुमाता है और सिक्का जादू से, हाथ की सफाई से 1 रुपए का सिक्का छुपा लेता है और 2 रुपए का सिक्का निकाल के दिखा देता है। हम लोग कहते वाह कितना चमत्कार है, कितना बड़ा जादूगर है, इससे बड़ा जादू और कोई क्या कर सकता है? लेकिन क्या कभी आपने बैठ करके सोचा कि वो परमेश्वर कितना बड़ा जादूगर है? जब सूरज को निकालता है ना तो चंद्रमा को क्या करता है? छुपा देता है, और जब चंद्रमा को निकालता है तो सूरज को छुपा देता है। इतना बड़ा जादू कोई कर सकता है क्या? अगर सिक्का छुपाए, अगर समोसा निकाले, अगर कोई और चीज निकाले, वो भगवान नहीं हो सकता है। भगवान कौन होगा? जो सूर्य को निकालने वाला है, जो चंद्रमा को निकालने वाला है, जो ग्रह नक्षत्र तारे सृष्टि के पदार्थों को बनाने वाला है, उसको सच्चा ईश्वर स्वीकार करना और अपने जीवन के अंदर ध्यान रखना वो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर हम सब सत और चित्त वाले, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ये सारे के सारे हमारे गुण हैं। और उसके उपरांत में जो तीसरा पदार्थ जिसको हम लोग प्रकृति के नाम से जानते हैं, सत्व रज और तम, ये जो मूल प्रकृति है, जब इन तीनों की साम्य अवस्था होती है तो उसके उपरांत में सारे के सारे संसार की संरचना फिर होती है। इस विषय पर फिर कभी विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आज के इस मंतव्य से ये मान्यता अपनी बनाना आप कि जीवन के अंदर ये 3 चीजें हैं, एक ईश्वर है, एक जीवात्मा है और एक मूल प्रकृति है। और फिर इन्हीं तीनों पदार्थों में से ईश्वर सत और चित आनंद स्वरूप है, आत्मा सत और चित स्वरूप है, और ये संसार केवल जो 3 मूल तत्व हैं जिसको हम सत्व रज और तम कहते हैं, मूल प्रकृति, ये केवल सत स्वरूप है। और इसी 3 पदार्थों से फिर परमेश्वर हमारे कल्याण के लिए सारे संसार की संरचना करता है। संसार की संरचना करने के बाद फिर अपने कर्तव्य कर्मों को हम करते हुए इस लौकिक सुखों को और पारलौकिक सुखों को इस दुनिया के अंदर हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये भावना अपने मन के अंदर हम बना करके रखें। ये त्रैतवाद के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा मैंने की, जो आपसे मैंने पूर्व में निवेदन किया। 5-7 मिनट का समय शेष है, अगर किसी के मन में आज के इस व्याख्यान को लेकर के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं इस 5-7 मिनट के अंदर। फिर आगे की जो प्रक्रिया होगी हमारे संयोजक महोदय निर्देशित करेंगे। जी कोई प्रश्न है? पूछ लीजिए। देखो प्रश्न 2 ही व्यक्ति नहीं पूछता, या तो जिसको सब कुछ आता हो तो नहीं पूछता, और या जिसको कुछ भी नहीं आता हो। तो मैं समझता हूं ना तो हम उसमें है कि सब कुछ आता है और ना ही हम उसमें कि कुछ नहीं आता, क्योंकि हम यहां आए हैं तो ऐसा तो नहीं कुछ नहीं आता। तो बीच वाली स्थिति के हम सब लोग हैं। तो अगर कोई मन के अंदर है तो पूछ लीजिए। जी कई बार कहते हैं कि ईश्वर कण-कण में है। हाँ यहाँ भी है, वहाँ भी है। हाँ